से स्टार्ट होगी और मंथ के लास्ट तक मैं चाहूँ ये सीरियसनेस आपकी बनी रहे। मतलब मंथ का लास्ट कौन सा? फरवरी। फरवरी के लास्ट तक समझ रहे ना आप बात को। तो मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा जो आपके हो सकता है काम आए दैनिक जीवन में। तो मर्जी आप करेंगे नहीं तो चालू बताओ कैसे कर सकते हैं। पहले तो जो टीचर का जो बोलना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी बुलवा दो, जल्दी जल्दी बुलवा दो। तुम ये तो कार्यक्रम चल रहा बच्चन को थोड़ा फास्ट करनी हो क्योंकि भोजन वगैरह सब तैयार है बच्चन को। अब देखिए शबनम, आपने पहले डिसोबे किया है और आप पिट सकती हैं, ठीक है? इसलिए शांत रखना। बड़े बच्चे नहीं तो मुझको उंगली लगवा देता मैं अभी, आप फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा शांत रहिए, सुनिए टीचर क्या कहना चाहते हैं। आपने आपके प्लस माइनस यहाँ से सब स्टार्ट होना है, इसलिए उन चीजों को सुन जाइए। सुन के भले ही खाना खा के फिर इस गेट के बाद यही छोड़ जाना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुन जरूर जाइए। तो अगर भविष्य में कभी मोड़ पे मिलेंगे हम और आप, जरूर मिलेंगे, तो कम से कम हमें मन में ये मलिनता तो नहीं रहेगी कि इन बच्चों से हमने वो बात नहीं की भाई, समझिए। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हम अपन कर रहे हैं। तो जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल नज़दीक हैं, 12 या 13 मार्च से आपकी परीक्षाएं लगभग होने वाली है। 10वीं क्लास की 12 से और 12वीं की 13 मार्च से, 13 जनवरी से, तो फरवरी से सॉरी। तो अब ये विदाई का समय है और पूरी साल या पूरे जीवन आपने अब तक की मेहनत की, उस सबका लास्ट देना है। अब आपको जितना भी इनपुट आपने लिया है उसका आउटपुट देने का टाइम अब आ चुका है। जितना हमसे बन पाया हमने दिया, आपने खुद से बन पाया खुद ने दिया। जितना अच्छा आपने सीखा अब उसका आउटपुट देने का टाइम आ चुका है। तो मैं सभी जो विषय अध्यापक हैं आपके, जिन्होंने आपको पूरी साल ट्रेनिंग दी, पूरी साल आपको पढ़ाया, उनको बारी बारी से आपके सामने बुलाने का अनुरोध करूंगा। वो आएंगे और आपको अपने पूरे साल का अनुभव संक्षिप्त रूप से आप और बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अपने विज्ञान के हरगोविंद चौहान जी कि वो आए, 2 शब्द आपके लिए संक्षिप्त रूप से उद्बोधन दें। हरगोविंद जी। ठीक है, कोई बात नहीं है, सर ने आपको बता ही दिया है क्लास में, और उनकी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुराने और नए समय यार, तुम्हें कौन से नए है ज्यादा? नितिन सर, जो आपको पता होगा, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नर्सरी यूकेजी से यहाँ पढ़े हैं, और मुझे ध्यान है कि नितिन सर अपने रुमाल से आपकी नाक पहुंच दिया करते थे। इतने छोटे छोटे पढ़ाए हैं आप लोग हमने, तो एक बार वो अपने विचार रखेंगे। हमारे विद्यालय के एचओडी सर एवं समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए दुख का और खुशी का दोनों का मिलन है। अभी मोर्सिंग सर बोल रहे थे कि आपको छोटे छोटे
बच्चों के रूप में हमने पढ़ाया और आज आप इतने होनहार होकर के निकल के यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें एक तरफ दुख भी हो रहा है कि आप यहाँ से जुदा हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप बहुत कुछ सीख कर के जा रहे हैं और अपने भविष्य में मुझे आशा है, हम सबको आशा है कि आप नेक और अच्छा काम करेंगे। इसके साथ छोटी-मोटी बातें हुई, टीचर आपसे गुस्सा हुए, आपने सब सहन किया, टीचरों ने जो कुछ सिखाया, आपने वो ग्रहण किया। सारी बातों को लेकर हमें बड़ा खेद है इस बात का कि आप जैसे नेक अच्छे बच्चे और अच्छे संस्कार लेकर के यहाँ विद्यालय से जा रहे हैं। तो आप सबको सभी स्टाफ की तरफ से एक अच्छे गुण लेकर के जाना चाहिए, अच्छे संस्कार लेकर के जाना चाहिए। समय के अभाव में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि किताब के पन्नों से निकलकर सपनों के आसमान में उड़ान भरनी है, सपनों के आसमान में उड़ान भरनी है। यूं तो विदा होके आप जा ही रहे हो, यूं तो विदा होके आप जा ही रहे हो, लेकिन हर मुश्किल से आपको लड़ाई लड़नी है, हर मुश्किल से लड़ाई लड़नी है। बहुत बढ़िया। इस लड़ाई के लिए आप तैयार हैं और आपको सर ने बताया कि एक लड़ाई परीक्षा के रूप में, परीक्षा एक समस्या के रूप में होती है और समाधान जो हमने आपको देने की साल भर कोशिश की, वो समाधान आपको दे के आना है। काफ़ी अच्छी बातें बताई नितिन सर ने। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि अच्छे सर भी अपने कुछ विचार रखें बच्चों के लिए। अच्छे सर भी, एक तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास बोलने और कहने लायक, मैं तुम्हें सही बताऊं बात, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें आपने क्लासरूम में नहीं बताई है। आज के लिए कोई स्पेशल छोड़ा तो नहीं है हमने। हम तो पूरी साल आपसे यही बताते रहते हैं कि भाई जितना हो सकता है अभी से मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और आपने बहुत अच्छी मेहनत की। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ अपने वरिष्ठ और तजुर्बेदार हमारे शिक्षक हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। मैं ऋषि सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से उनको मंच पर बुलाएं। थैंक यू वेरी मच मोहर सिंह सर। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आदरणीय प्रबंधक महोदय, मेरे शिक्षक साथी, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आज इस विदाई के पल में बस मैं आपको इतना कहूँगा कि अब अल्प समय आपको बचा है। इस अल्प समय में अभी 10 दिन लगभग आपके हाथ में है। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगानी है। ईश्वर ने आपको जो टाइम दिया है, समय दिया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी साझा करूं आपसे। जब कभी आप मेले में जाते हैं तो आपके घर वाले आपको कुछ धनराशि दे के भेजते हैं। आप जब मेले में जाते हैं, आप नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। आपके पास मान लो घर से आपको 500 रुपये का नोट मिला। अभी आपकी चॉइस है कि आप उस 500 रुपये को कैसे खर्च कर रहे हो। कई बार
सदुपयोग की चीज़ें लेके आते हैं, कई बार यूँ ही मार्केट में पैसा वो आप इन्वेस्ट करके चले आते हो। मैं बस इस बात से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि समय आपके पास अब अल्प बचा है। हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बखूबी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। आप उस सिलेबस को अच्छे से एक बार और अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ करिएगा। मुझे पता है बहुत बच्चे अपना ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर निर्भर हैं, उसको तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, बस यही है कि कहीं से भी कैसे भी करके आप अपना पाठ्यक्रम पूरा करें और बेहतर हम रिज़ल्ट की आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद कर रहे हैं। आप अभी अपना ऐसे ही मेहनत बरकरार रखें और जो उम्मीद हमारे मैनेजमेंट सर को है वो परसेंटेज आप लेकर आएँ। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। ये जो समय की वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में ऋषि सर ने आपको बताया, सच में जिसने समय की कीमत समझ ली वो बहुत ऊंचाई पर जाता है। हमने अक्सर देखा है, हमें यहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है, और एक हमारे बबलू सर हैं, न जाने कितने कारोबारों को संभालते हैं, हमें भी संभालते हैं, आपको भी संभालते हैं, ये विद्यालय वो विद्यालय, ये कॉलेज वो कॉलेज, ये फैक्ट्री और वो, और फिर भी देखो, तो एक टाइम मैनेजमेंट अगर है तो हमारे बबलू सर से भी सीखनी चाहिए। मैं तो एक बार कहूँगा उनके लिए ताली बजाएं, इतना सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ इस बात को लेकर के कि वो इतना कुछ कैसे कर पाते हैं। तो हमें वैल्यू समझनी चाहिए टाइम की। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि रामू सर कुछ बोलना चाहेंगे। ज्ञा प्रसाद जी, आप बोले कुछ। अब बस अब बातें न करें। अगर बच्चों में से कोई छात्र अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। कोई छात्र कोई छात्रा 10वीं या 12वीं की अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आ सकते हैं। जी चाहिए बच्चों में से कोई। फिर मैं अंतिम रूप से उद्बोधन के लिए मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।